हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम याद करेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा चैप्टर है, 10 से 15 नदियां हैं। इसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बारी बारी पूछा जाता है। दोस्तों, इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 1 से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आ जाते हैं। चलो दोस्तों, बगैर समय गवाए याद करते हैं ट्रिक से। दोस्तों, चिनाब का प्राचीन नाम था अस्किनी। दोस्तों, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? चिनाब को हम पढ़ेंगे जनाब। चिनाब को हम पढ़ लेंगे जनाब, और अस्किनी से हम बना लेंगे आशिकी। अस्किनी और आस्किनी, आशिकी सिमिलर वर्ड लिखता है, तो चिनाब से जनाब और आस्किनी से आशिकी। जनाब आशिकी नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर लेंगे। चिनाब को जनाब पढ़ेंगे, आशिकी को आस्किनी को आशिकी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जनाब आशिकी में नहीं रहना चाहिए। आशिकी में टाइम और समय दोनों ही बर्बाद होता है। अब दूसरा याद करते हैं दोस्तों, झेलम। झेलम का पुराना नाम था, प्राचीन नाम था वितस्ता। ठीक है दोस्तों, झेलम और वितिस्ता। वितिस्ता से हम बना लेंगे वित्त। वितिस्ता में वित्त आ रहा है ना दोस्तों। वित्त मतलब पैसा या धन। अगर हमारे पास वित्त या धन नहीं होता है तो हमको क्या कुछ झेलना पड़ता है ज़िंदगी में। आप सभी एस्पिरेंट लोगों को तो पता ही होगा हम कितना क्या कुछ झेलते हैं, है ना दोस्तों। तो हमारे पास वित्त नहीं होता, इसलिए हम काफ़ी कुछ झेलते हैं। ताने वगैरह आए दिन झेलते रहते हैं। अब तीसरा याद करते हैं व्यास। व्यास का प्राचीन नाम था विपाशा। वह और वह दोनों सिमिलर आ रहा है, इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। फालतू की ट्रिक नहीं बनाएंगे, ये सिंपल है तो इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। व्यास का विपाशा याद हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम था परुषिणी। परुषिणी से हम बनाएंगे पुरुष। परुषिणी से क्या बनाएंगे? पुरुष। और रवि क्या है? एक रावी से बना देंगे रवि। रवि क्या है? एक पुरुष है। रवि स्त्री तो होने से रही, स्त्री का नाम क्या हो सकता है? रवीना हो सकता है। यहाँ पे रवि लिखा है, रवि क्या है? पुरुष है। आगे याद करते हैं दोस्तों गंडक। गंडक से याद कर लेते हैं गेंडा। ठीक है दोस्तों, गेंडा कैसा होता है? सदा नीरा। सदा नीरा। नीरा का मतलब क्या होता है? तुच्छ। हिंदी में नीरा का मतलब क्या होता है? तुच्छ। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। गैंडा क्या होता है? सदा ही नीरा प्राणी है। ठीक है, तुच्छ सा प्राणी है, खाता पीता रहता है और सोया रहता है। ऐसे याद कर लेंगे। अब आगे आता है दोस्तों घग्गर। घग्गर का प्राचीन नाम है दृशद्वती। घग्गर को कैसे याद कर लेंगे? दृशद्वती से दृश्य देती। आजकल जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं जो इंस्टाग्राम में डांस करती हैं, वे क्या देती हैं? दृश्य देती हैं। कहाँ कहाँ देती हैं? घर घर देती हैं। आजकल हर कोई घर बैठे अपने मोबाइल में उनके डांस का दृश्य देख सकता है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। दोस्तों, आगे आता है सिंध। सिंध नदी का प्राचीन नाम सिंध ही था। इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे याद कर लेना। आगे चलते हैं दोस्तों सतलज। सतलज का प्राचीन नाम था सतुद्री। तो सतलज और सतुद्री दोनों में से सिमिलर है, तो इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, सतलज और सतुद्री। सरस्वती का प्राचीन नाम नदीतमा नदी था। इसको कैसे याद करोगे? नदी के अंदर क्या खिलता है? फूल खिलता है। किसका? कमल का। श्वेत कमल में कौन विराजमान होता है? माँ सरस्वती। तो इसको ऐसे याद कर लेना, सरस्वती नदीतमा। नदी में जो श्वेत कमल खिलता है उसमें माँ सरस्वती अपने हाथों में वीणा लिए प्रकट होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। काबुल। काबुल का प्राचीन नाम था कुंभा। आजकल क्या चल रहा है? कुंभ मेला चल रहा है, कुंभा से कुंभ। और आप कुंभ मेले में किसके साथ जाओगे? बाबुल के साथ जाओगे। काबुल को बना देना यहाँ पे बाबुल। बाबुल के साथ कहाँ जाओगे आप? कुंभ मेला देखने। आगे याद करते हैं दोस्तों सोहन नदी। सोहन नदी का प्राचीन नाम सुसोमा। सोहन और सुसोमा से नाम सिमिलर है, तो इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, और दोनों ही नाम 3 अक्षर के हैं, सोहन सुसोमा। तो इसको सिंपल ऐसे याद कर लेना, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। गोमती गोमल। गोम गोम दोनों में सिमिलर आ रहा है, तो इसको सिंपल ऐसे याद कर लेना। कुर्रम और क्रूमू दोनों में क्रू क्रू आ रहा है, तो इसको ऐसे याद कर लेना। यहाँ क्रू आ रहा है, यहाँ कु आ रहा है। आगे याद करते हैं दोस्तों सुवास्तु। सुवास्तु का प्राचीन नाम था स्वात। तो इसको ऐसे याद कर लेना, सुवास
और स्वाद, स्वा दोनों में आ रहा है, तो इसको सिंपल ऐसे याद कर लेना। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हैं, बारी बारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो मैंने सोचा इन क्वेश्चनों को भी यहाँ पे आपसे डिस्कशन करा लेता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको साफ दिख रहे होंगे। ऋग्वेदिक काल में गाय को क्या कहते थे? इसका आंसर है दोस्तों अधन्या। अधन्या, अधन्या का मतलब था न मारे जाने योग्य पशु। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपने देखा होगा। लोहे को वैदिक काल में क्या कहकर बुलाते थे, क्या बोलते थे लोहे को? या फिर आपने क्वेश्चन देखा होगा तांबे को वैदिक काल में क्या कहते थे? दोस्तों इसका आंसर लिखा देता हूँ, लोहे को बोलते थे श्याम अयस। श्याम का मतलब होता है काला, श्याम अयस, और तांबे को बोलते थे लोहित अयस। कई जगह आपको केवल अयस दिखेगा और काफ़ी जगह लोहित अयस दिखेगा। आप लूसेंट खोल के देखेंगे वहाँ पे भी तांबे को लोहित अयस बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिस्गाइज नहीं होना है, क्योंकि लोहे को लोहित अयस नहीं बोलते, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रहना है, ठीक है। तांबे को लोहित अयस बोलते हैं और लोहे को श्याम अयस बोलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।